Hello everyone, my name is Priyanka and welcome to my channel NetShare with Priyanka। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है आपका जॉब एनालिसिस पर। जॉब एनालिसिस को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जॉब एनालिसिस क्या है। जॉब एनालिसिस आपका प्राइमरी टूल है जब आप जॉब रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करते हो कि जॉब में आपकी क्या क्या नीड है, क्या क्या टास्क रहने वाले हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है और क्या क्या ड्यूटीज रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या स्किल्स होंगे, क्या एबिलिटीज होगी, जॉब को कौन परफॉर्म करेगा, जॉब कहाँ परफॉर्म की जाएगी, जॉब ऑनलाइन है, जॉब ऑफलाइन है, जॉब वर्क फ्रॉम होम है या फिर ऑफिस में आपने वर्क करना है। तो इस पहले जॉब को एनालाइज किया जाता है पूरी तरह से, उसको बोलते हैं मीन्स की जो जॉब रिलेटेड जितना भी डाटा होगा उसको पहले कलेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। ओके फिर क्या है कि जॉब एनालिसिस को फर्दर 2 टाइप्स है, जॉब एनालिसिस को जो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सेकंड वन है जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि क्या क्या जो टास्क है वो परफॉर्म करने हैं जॉब में, तो वो आता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। और जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है आपका कि जो जो टास्क भी परफॉर्म करने हैं जॉब में उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या एबिलिटीज, क्या स्किल होने चाहिए, तो वो आता है जॉब स्पेसिफिकेशन में। ओके तो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, जॉब टाइटल आ गया, जॉब लोकेशन आ गई कि किस जगह पे जॉब करनी है, क्या लोकेशन है, समरी आ गई पूरा जॉब के बारे में कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज उसकी क्या रहेगी, फिर रिपोर्टिंग टू आ गया कि कौन रिपोर्ट करेगा जॉब को, वर्किंग कंडीशन आ गई, जॉब ड्यूटीज आ गई। तो ये सारी चीजें आती है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में, मीन्स की जॉब को डिस्क्राइब करना कि क्या ड्यूटीज रहेगी, क्या टास्क रहेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी और क्या क्या टास्क रहेंगे जॉब को परफॉर्म करने में, जो जॉब को परफॉर्म करेगा। ओके ये आ गया जॉब डिस्क्रिप्शन में। अब जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या आ गया आपका, जॉब स्पेसिफिकेशन में आ गया आपका कि एम्प्लॉय की नॉलेज क्या है ना, और आ गया आपका स्किल्स आ गए, एजुकेशन आ गया, एक्सपीरियंस आ गए, एबिलिटीज आ गई। तो ये आ गया आपका जॉब स्पेसिफिकेशन में। मीन्स की अब जॉब स्पेसिफिकेशन का मैं आपको बताऊंगी, मीन्स की जो हाँ फाइनेंस में जो बेटर है आप उसको अकाउंट्स में नहीं एडजस्ट कर सकते, जो अकाउंट्स में बेटर आप उसको फाइनेंस में एडजस्ट नहीं कर सकते। मीन्स की मार्केटिंग के लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए तो आप उसको अकाउंटेंट की जॉब पे नहीं बिठा सकते, तो उसके लिए क्या स्किल चाहिए, मार्केटिंग की जॉब करनी है तो उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अकाउंटेंट की जॉब करनी है उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिटीज चाहिए। तो ये आता है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन में। और जॉब डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या टास्क परफॉर्म करने वो आता है जॉब डिस्क्रिप्शन में, मीन्स की जॉब को डिस्क्राइब करना। ओके तो ये था जी जॉब एनालिसिस, और जॉब एनालिसिस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था जो मैंने आपको अभी बताया। अब मैं आपको बताऊंगी जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन का मैं आपको बताऊंगी। जॉब इवेल्युएशन में क्या है कि सिस्टमेटिक वे है वो जहाँ पे जो जॉब की वैल्यू है या जो वर्थ है उसका पता लगाना, उसकी इंफॉर्मेशन है वो कि जॉब की क्या वैल्यू है या फिर जॉब की क्या वर्थ है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, जॉब एनालिसिस से रिलेटेड आया है, जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आया है, जॉब स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड आया हुआ है, और मीन्स ये क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। और जो ये टॉपिक मैं करवा रही हूँ ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक है। ओके तो अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बाद जॉब इवेल्युएशन के बारे में। अब जॉब इवेल्युएशन क्या है, सिस्टमैटिक वे ऑफ डिटरमाइनिंग द सिस्टमैटिक वे ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू या फिर वर्थ आप इसको बोल सकते हो, और आपको इसको याद रखना है, वैल्यू या वर्थ। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है वैल्यू और वर्थ। ओके वैल्यू और वर्थ ऑफ अ जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब, रिलेशन टू अदर जॉब in an organization। ओके
तो जॉब इवेल्युएशन का मतलब क्या है कि जॉब की क्या वर्थ है, जॉब की क्या वैल्यू है, वो बताता है आपका जॉब इवेल्युएशन। ओके, और जॉब इवेल्युएशन ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जॉब एनालिसिस, जॉब इवेल्युएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब इवेल्युएशन को इसको फर्दर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। आपका आता है एनालिटिकल, और ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एनालिटिकल एंड नॉन एनालिटिकल। नॉन एनालिटिकल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक तो आपसे जॉब इवैल्यूएशन जब भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो मैक्सिमम आपने वैल्यू और वर्थ याद रखना है कि जॉब की क्या वैल्यू है, जॉब की क्या वर्थ है। ओके, फिर एनालिटिकल एंड नॉन एनालिटिकल भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें ये पूछा जाता है कि एनालिटिकल में आपके कौन से पॉइंट आते हैं और नॉन एनालिटिकल में आपके कौन से पॉइंट आते हैं। एनालिटिकल में आता है आपका फैक्टर कंपैरिजन मेथड, एंड सेकेंड वन आता है आपका पॉइंट या स्कोर मेथड। तो आपने ये याद रखना है, ये भी कई बार क्वेश्चन है कि एनालिटिकल में आपका क्या मेथड आता है, फैक्टर, पॉइंट, तो उसमें मिक्स करके आपको ऑप्शन में दी जाती है। चार ऑप्शंस आपको दी जाएगी, जैसे फैक्टर कंपैरिजन, पॉइंट दिया जाएगा, रेटिंग दिया जाएगा, आपको रैंकिंग दिया जाएगा, जॉब रेटिंग दिया जाएगा। तो आपको उसमें से पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो एनालिटिकल मेथड है वो कौन सा इनमें से। तो आपने याद रखना है जो एनालिटिकल मेथड है वो आपका फैक्टर कंपैरिजन मेथड एंड पॉइंट या स्कोर मेथड। ओके, और नॉन एनालिटिकल में आपका आता है रैंकिंग मेथड एंड सेकंड वन आता है आपका जॉब ग्रेडिंग मेथड। जॉब ग्रेडिंग मेथड ये आता है आपका नॉन एनालिटिकल में। रैंकिंग में होता है कि हाँ इसको फर्स्ट रैंक दिया जाए, इसका सेकंड रैंक दिया जाए। और जॉब ग्रेडिंग में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ए ग्रेड की जॉब होती है, बी ग्रेड की जॉब होती है, सी ग्रेड की जॉब होती है और डी ग्रेड की जॉब होती है। तो ये था जी आपका आज का जो टॉपिक था, जॉब एनालिसिस मैंने आपको पढ़ाया, जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पढ़ाया, स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताया क्लियर, और आपको मैंने जॉब इवेल्युएशन बताया। सो थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।